अस्सलाम वालेकुम। दुआ है अल्लाह पाक से आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके खानों में बरकत दे, आपको ढेरों खुशियाँ दे। आज मैं आपको बैंगन के कबाब बनाना सिखाऊंगा। वैसे तो बैंगन के बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, जैसे आप सालन बना सकते हैं, आलू बैंगन बनते हैं और भरता बनता है, और उसके चिप्स बनते हैं, पकौड़े बनते हैं। तो आपको मैं आज इसके कबाब बनाना सिखाऊंगा। कितने जूसी और ऊपर से क्रिस्पी कैसे बनते हैं, आगे चलते हैं। आओ मैं आपको साथ लेकर जाऊँ और सब दिखाता हूँ कैसे बनते हैं और सिखाता हूँ साथ। मज़ेदार। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन जैसे आप देख रहे थे, इससे बहुत सारी डिशें बनती हैं। बैंगन के पकौड़े बनते हैं, बैंगन के चिप्स बनते हैं, बैंगन से भरता बनता है, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनती है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है ना बैंगन से बनाई जाती हैं। लेकिन ये जो जितनी मैं चीज़ें गिनी हैं, मैं इनमें से कोई भी नहीं बनाऊंगा, बल्कि आज मैं आपको इसी बैंगन से कबाब बनाना सिखाऊंगा। तो जैसे मैंने आपको दिखाए थे, आधा किलो जैसे अब मैंने आपको दिखाया था कि वो बैंगन, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया। तो इस तरह की ये शेप, इसकी कद्दूकश करने के बाद इस तरह की जो शेप ये बन जाती है। अब इसके अंदर मैं 2 स्लाइस जो है ना ब्रेड क्रम्स के मैं डाल दूँगा। डबल रोटी के मैंने लिए थे, हाथों से मैंने उसे छोटा छोटा कर लिया। और आधा किलो मैंने आलू लिए थे, और ये इसके अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल हाथों से हम तोड़ेंगे इसे, ज़्यादा इसको बारीक नहीं करेंगे। और इसके अंदर चले जाएंगे धनिया, एक छोटे साइज़ का जो प्याज लिया था वो चले जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच चला जाएगा, और थोड़ी सी 3 से 4 जो सब्ज़ मिर्चें ली थी उसको मैंने दरदरा सा कूट लिया, वो इसके अंदर चले जाएंगी। 1 चम्मच जो है ना पिसी हुई लाल मिर्च चले जाएगी, ये मैंने। और बाइंडिंग के लिए इसके अंदर मैं डालूँगा 3 चम्मच जो है ना, खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो चावल का आटा, 3 चम्मच बाइंडिंग के लिए। ज़बरदस्त इसका बाइंडिंग हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड क्रम्स भी डालने हैं, उससे भी और इससे भी। और आधा चम्मच जो है इसके अंदर मैं डालूँगा चाट मसाला। अब मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। आलू जो है ना वो मैंने बॉयल करने के बाद फ्रिज में रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। और इसके ज़्यादा जो है ना इसका पाउडर नहीं करना, बल्कि ऐसे मोटे मोटे इसको मैश कर देना हाथों से। कबाब में अच्छे लगते इस तरह के मैश किए होते हैं। ज़्यादा पाउडर से जो है ना वो अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल ही। 1.5 चम्मच के करीब इसके अंदर धनिया, और 1 चम्मच जो है मैंने धनिया का भर कर लिया था, और आधा चम्मच मैंने ज़ीरे का लिया था। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना रोस्ट कर लिया ना, और फिर इसको मोटा मोटा दरदरा से काट लिया। वो इसके अंदर इस तरह की शेप आ जाएगी, वो इसके अंदर चले जाएगा, ये इस तरह। अभी कबाब बनाने शुरू करते हैं। जितना बड़ा साइज़ आपने कबाब चाहते हैं, आप बड़े साइज़ का, छोटे साइज़ का, उतना आपने इसका मटेरियल ले लें, मिक्सचर ले लें आप उतना, और ऐसे ऐसे गोल कर लें, और ये आपका कबाब तैयार। जितना बड़ा चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं, बड़ा चाहते हैं। मुझे वैसे ये जो साइज़ मैं बना रहा हूँ यही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये अंदर से भी जो है पक जाएंगे फ्राई करते। तो मैं इस प्लेट में रखता जाता हूँ। इस तरह मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो कबाब हमने बना लिए थे उनको फ्राई करने का जो मरहला आ जाता है, ये देखें, हमें सारे हमने इस तरह बना लिए। चूल्हे के ऊपर मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है। शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसको डीप नहीं करेंगे इसके अंदर। और हल्का हल्का ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है। हम इसके अंदर डालेंगे कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह जितना बड़ा आपका फ्राई पैन उसी मुताबिक आपने डालिएगा। मेरा फ्राई पैन तो छोटा है, तो मैं इसके अंदर 4 डालूँगा। चूल्हे की आंच आपने जो है ना मीडियम रखनी है, तेज़ नहीं करनी, वरना क्या होगा कि ऊपर ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, मज़ा नहीं आएगा बनाने में, खाने में भी। तो इसको लाइट ब्राउन होने देते हैं, और जितना स्लो होगा उतने ही मज़े के ये बनेंगे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन शेप पानी शुरू होगी, शक्ल इसकी गोल्डन। थोड़ा सा इसको ना डार्क गोल्डन करेंगे हम, लाइट गोल्डन नहीं करेंगे, डार्क गोल्डन करेंगे। जब डार्क गोल्डन हो जाएंगे तो फिर इसका खाने का मज़ा आएगा इसको। हाँ जी, क्योंकि इसके अंदर हमने डाला जो बनने के लिए जो सीक्रेट है इसकी है, वो है चावलों का आटा। वो जब थोड़ा सा गोल्डन जो है कलर डार्क होगा तो फिर वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा भी, और खाने में भी ज़्यादा मज़े के होंगे।
इसी तरह जो है ना सारे कबाब मैं फ्राई कर लूँगा, आप भी ऐसे कर लें। और एक तरफ आप चेक कर लें, जब हो जाए फिर इसको पलट कर दूसरी तरफ हम करेंगे। तो ये आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मैं सारे कबाब जो हैं फ्राई कर लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ अल्लाह से आप खुश रहें, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खानों में बरकत दे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।